हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, जो कि परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है। और यहाँ पर एक दूसरा जो है अपरिमेय संख्या, जो कि परिमेय संख्या के ठीक अपोजिट होता है। तो परिमेय संख्या का इंग्लिश है रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या का इंग्लिश है इरेशनल नंबर, जो कि यहाँ पर दिया गया है रेशनल नंबर, ये ऑब्लिक इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि परिमेय संख्या क्या है, और यहाँ पे उदाहरण सहित आपको सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। और सेकेंड टॉपिक है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के ठीक अपोजिट होता है अपरिमेय संख्या। मैं आपको उदाहरण देकर यहाँ पर बहुत ही बेसिक तरीक़ा से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए और परिमेय अपरिमेय आज ध्यान से सीख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं परिमेय संख्या की, यानी रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या की बात करते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, चलिए यहाँ पर लिखा गया है, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में निरूपित की जा सकती है। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में निरूपित की जा सकती है परिमेय संख्या कहलाती है। तो भाई P/Q के रूप में अगर कोई भी संख्या निरूपित की जा सकती है तो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन शर्त क्या है कि P के बराबर नहीं होना चाहिए Q। मान लीजिए कि ये P है, बराबर में इस तरह काट दिया गया है, यानी P बराबर नॉट इक्वल टू Q, यानी P के बराबर Q नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन P के बराबर Q नहीं होना चाहिए, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि इतना फंड आप समझ गए होंगे। अब उदाहरण में आपको बताऊंगा तो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए दिया गया है यहाँ पर 4/5 दिया गया है। तो क्या 4 के बराबर 5 है? और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई कॉमन भी नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर ऊपर 8 दे दे और नीचे दे दे यहाँ पर 2 दे देते, 2 चौके 8 कट जाएगा। आइए यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझाते हैं। ये तो 4/5 है, तो P मान लीजिए, 4 को P मान लीजिए और बटे में जो 5 है इसको Q। तो P के बराबर Q नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या है। वही अगर दिया रहे इस तरह दिया रहे रूट, यानी जो भी रूट में आ जाता है तो वो तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। आप यह समझ लीजिए कि P/Q के रूप में रहना चाहिए यहाँ पर, और P के बराबर Q नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 5/1 है, यानी 5 भी परिमेय संख्या है, जैसे 2 भी परिमेय संख्या है। 8, 10 बटे में रहे, मान लीजिए कि 8 परिमेय संख्या है, तो 8 तो P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन 8 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो अब P/Q के रूप में हो गया ना। ये 8 हो गया P के रूप में और 1 हो गया Q के रूप में। तो ये क्या है, 8 क्या है, परिमेय संख्या है। 9 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 9/1 कर सकते हैं ना। इस तरह कोई भी जो पूर्ण संख्या होता है उसे परिमेय संख्या भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में 1/8, 2/9 कुछ भी आप लिख सकते हैं जो कि P/Q के रूप में होना चाहिए, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। शर्त यह है कि P के बराबर Q नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि 1/8 है, तो 1 के बराबर 8 तो नहीं है ना, यानी सेम नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर सेम रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, तो यहाँ पर सेम नहीं रहना चाहिए और P/Q के रूप में रहना चाहिए, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और आशा करता हूँ कि आप परिमेय संख्या का जो फंडा है वो आप समझ गए होंगे। तो परिमेय संख्या का जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपका बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड टॉपिक, जो कि इरेशनल नंबर, जिसका इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर और जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये जो होता है परिमेय संख्या के ठीक अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो। परिमेय संख्या में था कि वह संख्या जो P/Q के रूप में होता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय क्या है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, अर्थात यानी कहने का अर्थ है जिसका वर्गमूल दशमलव में आता हो। कहने का अर्थ क्या है कि जिसका जो वर्गमूल है दशमलव में आता हो,
वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं। जो p बटा क्यू के रूप में नहीं हो और जिसका वर्गमूल दशमलव में आता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि वह संख्या जो p बटा क्यू के रूप में नहीं हो और जिसका जो वर्गमूल होता है वो दशमलव में आए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया गया है 1/√3, 2√3, √7/2। यहाँ पे उदाहरण के रूप में 1/√3 है, यानी √3 का वर्गमूल करेंगे तो दशमलव में आएगा। तो इस अपरिमेय संख्या कहने का मतलब है कि जो इसका जो वर्गमूल होगा वो दशमलव में आता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जो p बटा क्यू के रूप में नहीं रहता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये जो है दशमलव में आएगा, भागा करेंगे तो दशमलव में आएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी जिस संख्या का रूट आसानी से ना निकले, जैसे √4 जो है इसका तो 2, इसका जो है √4 को हम इसे 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इसमें से एक इसका जो रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 2 को 2 है तो 1 2 निकल जाएगा, यानी √4 का जो वर्गमूल होगा 2 होगा, जो कि एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि √3 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में जाएगा। तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल दशमलव में आएगा, और ये सब अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ कि आप अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर के बारे में भी आपको फुल डिटेल मिल गई होगी। ये जो तीनों एग्जाम्पल देख रहे हैं सब अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर भी मैंने जो कुछ समझाया 1/√2, √5, √3 जो भी रूट में है और उसका रूट नहीं निकलता है, दशमलव में जाता है, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय और परिमेय में आप अंतर भी निकाल लीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का बेसिक मैथ से लेकर एडवांस मैथ तक आपको बहुत ही बेसिक से नॉलेज दिया जाता है। तो आज मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।